हर हर शंकर, जय जय शंकर। आज आपको सुनाएंगे लोकनाथ महादेव की कथा। समय के साथ दुनिया ने जानवरों के प्रति मानवता और दया खो दी। जानवरों के महत्व के साथ इस दुनिया को प्रबुद्ध करने के लिए पशुपतिनाथ शिव ने लोकनाथ का रूप धारण किया। जानवरों के रक्षक अरिवर्धन नाम का एक राजा था। नकली पुजारियों के प्रभाव में वह अपने राज्य के कल्याण के लिए अपने यज्ञ में जानवरों की बलि देता था। मनिका अरिवर्धन राज्य में मंत्री था। वह शिव का भक्त और जानवरों का रक्षक था। अरिवर्धन ने मनिका को अपनी सेना के लिए 10,000 घोड़े लाने को कहा। मनिका जानता था कि ज्यादातर घोड़ों की बलि दी जाएगी। दुख और शोक में वह घोड़ों को खोजने गया। पूरी यात्रा में वह उन गरीब जानवरों को बचाने के तरीकों के बारे में ही सोचता रहा। मनिका ने एक व्यक्ति को लोगों को इस दुनिया में जानवरों के महत्व के बारे में बताते हुए सुना। उसका नाम लोकनाथ था और वह जानवरों से बात करने की अपनी कला के लिए बहुत प्रसिद्ध था। मनिका ने लोकनाथ से गरीब घोड़ों को बचाने में उनकी मदद करने का अनुरोध किया। लोकनाथ मान गए और उन्हें अगले दिन आने के लिए कहा। राजा ने एक मंत्री को लोकनाथ के खिलाफ षड्यंत्र करने और उसे नकली साबित करने का आदेश दिया। मंत्री एक किसान के साथ आए और लोकनाथ से पूछा कि एक गाय ने उस किसान का हार निगल लिया है और उसे मारने की जरूरत है। लोकनाथ ने उनसे कहा कि वह इसके बारे में गाय से पूछेगा। नम आंखों से लोकनाथ ने सबको बता दिया कि यह बात सच है। गाय ने हार को निगल लिया है, क्योंकि अगर वह वैसा नहीं करती तो उसके मालिक की मृत्यु हो जाती। किसान रोने लगा, क्योंकि गाय उसकी थी और उसने खुद उससे हार निगलवाया था। मंत्री ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। अपने मालिक को मंत्री से बचाने के लिए गाय ने हार को निगल लिया। किसान ने लोकनाथ के खिलाफ राजा और मंत्री की साजिश के बारे में सभी को बता दिया। मंत्री को खेद हुआ और वे लोकनाथ के अनुयायी बन गए। राजा अरिवर्धन लोकनाथ पर क्रोधित हुए और उन्हें अपने दरबार में बुलाया। लोकनाथ ने उन्हें उस दिन तक इतने सारे जानवरों को मारकर किए गए पापों के बारे में बताया। अरिवर्धन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने हमेशा के लिए पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया। जितना अधिकार इंसानों को है जीने का, उतना ही जानवरों को भी है। सभी भगवान के बनाए हैं। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।